जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब ट्रिगर। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। एक बार फिर आप सभी को जॉब ट्रिगर फैमिली में बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य पेपर 4 मैथ्स। अगर मैथ्स का अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपके लिए। बिकॉज मैं टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ पेपर 4 के मैथ्स के रिगार्डिंग। और ये आपका ऐसा एमसीक्यू रहेगा जो आपका पीवाईक्यूज रहेगा, यानी किसी ना किसी कंपेटिटिव एग्जाम टीजीटी में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी का जो है यहाँ पे सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। और अगर आप लोग इस वीडियो को अगर प्यार देते हैं तो इस तरह का जो है कंटिन्यूसली आपको वीडियो देखने को मिलेगा। और मैं 10 क्वेश्चन इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए। और मैं बता दूं कि ये ऑल क्वेश्चन जो आपका बेस्ट रहेगा, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ड रहेगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने रखा है, जो कि आपका जेएसएससी का जो सिलेबस है सहायक आचार्य, उसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग ये 10 क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लेंगे। और इस तरह से आप एज अ प्रैक्टिस के रूप में इस वीडियो को ले सकते हैं। तो वीडियो को टिल इन तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के जो है वीडियोस आप तक मिलती रहे, नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई होती रहे। तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ये जो है आपका टीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ये यूपी टीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका, यहाँ पे जो है आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, इसका जो इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट किस प्रकार करेंगे, तो इसको जो है एक रिजल्ट के फॉर्म में लाने के लिए जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे ही 2 से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट कुछ हमें इस प्रकार मिलेगा। देख सकते हैं हाफ यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है दोस्तों, 1 जो है आपका 2x² एक्स बाई 2 का रिजल्ट आता है 1 माइनस कॉस एक्स। ये आपका डायरेक्ट इसका रिजल्ट होता है, आपको याद होना चाहिए। इंटू dx हो जाएगा, और इधर कांस्टेंट के रूप में तो आपका हाफ है ही। आप जो है इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, और जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx जो है यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, और जो है कॉस माइनस कॉस एक्स का जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है x माइनस साइन एक्स आएगा, और बाहर में आपका जो है यहाँ पे हाफ है, 1/2 है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो x/2 इंटू यहाँ पे आंसर आ जाएगा x/2 माइनस 1/2 साइन एक्स प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्यूशन भी मैंने किया हुआ है, देख सकते हैं ये था आपका क्वेश्चन। और 2 से जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यानी अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये रिजल्ट बना। इस रिजल्ट का फाइनल जो यहाँ पे आउटपुट निकल के आता है, इसको हम डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्म में ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स। और जैसे ही यहाँ पे ये निकल के आया, आप पार्शियली इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, dx को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो dx आ जाएगा। फिर जो है हाफ तो था ही आपका बाहर में, ये कॉमन में था, तो हाफ हाफ सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से cos x का जो है इंटीग्रेशन यहाँ पे sin x आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। तो रिजल्ट आपका 1/x इंटू 1/2 sin x प्लस सी आपका आ जाएगा। यानी आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफाई साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा टू दी होल पावर 2n है। यानी ये आपका जो है डी मॉइबर्स थ्योरम से क्वेश्चन है दोस्तों। यानी आपका इसको बनाना कैसे है तो ध्यान दीजिएगा। डी मॉइबर्स थ्योरम ये कहता है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो होता है ये होता है, और पावर में अगर n आ जाए तो इसका रिजल्ट आता है कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये आता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस फॉर्म में आता है, मतलब आयोटा जो लगता है डी मॉइबर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो ये आपका साइन के साथ लगता है, जो कि क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो यहाँ कॉस के साथ आई लगा हुआ है। तो इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हमको करना होगा आई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ भी आई से और नीचे भी आई से, ऊपर भी आई से। आई से जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हम आई दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ भी आई था, यहाँ भी आई था, तो आई कॉमन निकल गया। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया 1/, ध्यान दीजिएगा 1/i साइन थीटा। और 1/i साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। वो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1/i
जो आयोटा आया इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, यानी फिर से आई और आई से जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आई माइनस आई इंटू वन, तो आई आ जाएगा, और आई इंटू आई, आई का स्क्वायर। तो आई का स्क्वायर क्या आता है, आई का स्क्वायर यहाँ पे वन आता है, क्या आता है, -1 आता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा -i। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया आपका, देख सकते हैं cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, और इसके होल पावर में 2n है। अब ये होल पावर में है 2n, तो 2n को हम लोग लिख सकते हैं i के पावर में 2n, और फिर cos 2n थीटा माइनस आई साइन 2n थीटा, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 2n थीटा। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट आपका कुछ इस प्रकार आएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्यूशन में भी किया हुआ है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख पाएंगे, नेक्स्ट है आपका, इफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पास थ्रू 3,2 देन द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज। यहाँ देख सकते हैं ये टीजीटी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे एक पैराबोला दिया हुआ है और उस पर एक पॉइंट जो है यहाँ पे गिवन है, और यहाँ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि आपका यहाँ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ है, और ये जो पॉइंट है, पॉइंट 3,2 जो है ये लाई करेगा इस जो है पैराबोला पे। तो यानी यहाँ पे ये x का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा, y का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इस पैराबोला की इक्वेशन में, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू 3। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 और इधर 12a आ जाएगा। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/12 आ जाएगा। और जैसे इसको कट कर देंगे क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा। तो यानी a का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है 1/3, जैसा कि यहाँ पे सॉल्यूशन में भी किया हुआ है। ये पॉइंट जो है पैराबोला को लाई करेगा, लाइज ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और x का वैल्यू यहाँ 3 है, और x का कोऑर्डिनेट 3 है, और y का कोऑर्डिनेट देख सकते हैं जो है यहाँ पे 2 है। तो जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे, तो a का वैल्यू 1/3 मिल गया। हमें लेटेस्ट रेक्टम चाहिए था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला का, तो इसका लेटेस्ट रेक्टम हो जाता है 4a होता है इसका फॉर्मूला। तो a का वैल्यू हमें मालूम चल गया 1/3, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा आपका 4/3। क्या आ जाएगा, 4/3। यानी ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे खुद देख पाएंगे, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये फिर जो है अगला क्वेश्चन जो है ये टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी देखिएगा। तो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट 2,1 इज। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं हमें इक्वेशन निकालना है यहाँ पे टेंजेंट ऑफ द पैराबोला का। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले देख सकते हैं, हमें यहाँ पे अगर वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने कर रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्वेश्चन में दिया हुआ था। और जनरल फॉर्मेशन जो पैराबोला का होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। इन दोनों का कंपेयर कर लेंगे, जैसे ही कंपेयर करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4a इक्वल टू 4, और a का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/4, यानी a का वैल्यू 1 आ जा रहा है। तो इक्वेशन ऑफ द जो टेंजेंट होता है ये आपको याद होना चाहिए, ये होता है आपका y इंटू y1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस जो है x1। तो पॉइंट क्वेश्चन में गिवन था आपका 2,1, तो ये आपका x1 हो गया और ये आपका y1 हो गया। ये लाई करेगा आपका दिया गया ये टेंजेंट वाला पैराबोला है, इस पे लाई करेगा। तो इस पे जो है वैल्यू को पुट कर देना है, x1 का वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगा और y1 का वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे रख देंगे तो हमें देख सकते हैं वैल्यू हमें कुछ इस प्रकार मिल जाएगा। जैसे वैल्यू को आप पुट करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे y1 का वैल्यू क्या है 1 है, तो y इंटू 1, और इधर 2a है, x का वैल्यू हमें x ही रखने देंगे, x1 का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रख देंगे। और जैसे ही फर्दर इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, और a का वैल्यू हमें मालूम था दोस्तों, a का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा था 1 था, तो यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग 1 रख देंगे, तो ये 2 हो जाएगा, 2 1 2 x प्लस 2, और इधर है आपका y। और इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट हमें आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट हमें मिलेगा y इक्वल टू 2x प्लस 4, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये देख सकते हैं ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे है, 2x माइनस वाई प्लस 4, 2x माइनस वाई प्लस 4 जो है यहाँ पे देख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस 4 जो है यहाँ पे किसी ऑप्शन में है, यहाँ पे नहीं है, तो आपका नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एवरी पॉइंट p x, y, z ऑन द xy प्लेन। तो यहाँ पे
पॉइंट पूछ लिया है। जब ऐसी इस कंडीशन में ऐसा जब बोलेगा दोस्तों कि कोई एक पॉइंट है और एक्स वाई प्लेन पे जो है लाई कर रहा है, तो इस केस में हो क्या जाता है कि आपका एक्स वाई का कोऑर्डिनेट तो रहेगा लेकिन जेड का कोऑर्डिनेट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका जो है जेड बराबर जीरो हो जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे आप याद रखिएगा, मान लीजिए आपको पूछ लिया कि एक्स जेड प्लेन है और एक कोई पॉइंट उस पर लाई कर रहा है, तो आपका उस केस में वाई का जो आपका वैल्यू हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। और अगर इसी तरह मान ले कि आपका एक्स वाई बोला गया है तो एक्स का कोऑर्डिनेट जो है वैल्यू जो है आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे था आपका एक्स वाई प्लेन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो आपका जेड का वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सोल्यूशन भी किया हुआ है। तो एवरी पॉइंट पी ऑन एक्स वाई प्लेन पे जो है लाई करेगा तो जेड का वैल्यू जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इफ़ यू इक्वल टू लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बाई एक्स प्लस वाई देन द वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। तो ये आपका यूलर्स फॉर्मूला से बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे इसको सोल्यूशन करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे लॉग लगा हुआ है, यू इक्वल टू लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस एक्स वाई है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। लॉग को हटाएंगे तो इस साइड अगर आ जाएगा तो ये आपका ई टू द पावर यू आ जाएगा इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। और इस पूरे का वैल्यू एफ मान लेते हैं, लेट मान के चलते हैं। तो एफ जो है एक होमोजेनियस फंक्शन होगा जिसकी डिग्री जो क्या होगी टू होगी। डिग्री कैसे निकालते हैं तो देख सकते हैं एफ इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू। होमोजेनियस मतलब सिमिलर, देख सकते हैं यहाँ पे एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है 3 है और नीचे एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। इन दोनों पावर का जो है माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस तरह से डिग्री निकल के आएगा यहाँ पे आपका 2। तो डिग्री आपको इस तरह निकालना है। किसी को भी आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे अगर वाई को देखेंगे तो वाई का हाईएस्ट पावर 3 है और नीचे में हाईएस्ट पावर 1 है, तो इन दोनों का भी घटाएंगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द होमोजेनियस फंक्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप यूलर्स थ्योरम क्या कहता है, तो यूलर्स थ्योरम आपका ये होता है एक्स इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू आ जाएगा 2f। अब जो है हमें पता है यहाँ पे वैल्यू हमें पता है कि f का वैल्यू जो है क्या लिख सकते हैं ई टू द पावर u। तो जस्ट जो है यहाँ पे इसी तरह से इसमें प्लॉट कर देंगे। तो ये आपका यूलर्स फॉर्मूला था दोस्तों, याद रखना है, ये यूलर्स फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना होगा। और यहाँ पे आपका वैल्यू हमें मालूम था तो f की जगह पर ई टू द पावर u रख दिए दोनों में। आप जो है पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे x जो है इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स अगर करते हैं ई टू द पावर यू का तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा ई टू द पावर यू ही मिलेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ है, पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद आपका ये रिजल्ट आएगा और इस पार्ट का ये आएगा और इस साइड आपका 2 इंटू ई टू द पावर यू था ही। अब ई टू द पावर यू दोनों जगह था तो यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे और जैसे ही कॉमन यहाँ पे निकल के आएगा ये ई टू द पावर यू दोनों साइड जो है कैंसिल हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कैंसिल किया हुआ है, ये कॉमन निकाल ली ई टू द पावर यू को और इस साइड भी ई टू द पावर यू था, ये दोनों कट गया तो रिजल्ट आपका आया क्या 2 निकल के आया। यानी इसका आंसर क्या आ रहा है एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 2 आ जा रहा है। यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिएगा तो आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं इफ अल्फा एंड बीटा टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 फाइंड 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। ये वैल्यू निकालना है हमें। तो देख सकते हैं ये आपका पता है, ये रूट्स अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो सम ऑफ रूट्स हमें पता है क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे बी का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू वो होता है जो एक्स का कोफिशिएंट होता है। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है ए होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यानी -1 बाई 1 करेंगे तो -1 ही आएगा। तो यानी सम ऑफ जीरोज़ का वैल्यू -1 आ रहा है। वही निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पे निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जैसे ही यहाँ पे करेंगे देख सकते हैं हमें मिला है प्रोडक्ट सम ऑफ जो है जीरोज़ -1। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या हो जाता है सी बाई ए होता है। तो सी मतलब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है और ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ गया। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू। तो इसको जो है एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो सकता है अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -1 था और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1 था।
तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1। तो जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे रिजल्ट आ रहा है -1, जैसा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे सोल्यूशन किया हुआ है। यहाँ पे इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू 1 आएगा, बी का वैल्यू 1 आएगा। आपका ये इक्वेशन था x² + x + 1। तो x का कोफिशिएंट जो रहता है वो b हो जाता है, और x² के कोफिशिएंट में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो x² का कोफिशिएंट a होता है, और कांस्टेंट टर्म जो होता है वो c हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे a b c का वैल्यू इस तरह था, और सम ऑफ जीरोस करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है -b/a, तो इसका वैल्यू -1 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं तो c/a होता है जिसका वैल्यू 1 आ गया। अब हमें इसको फर्दर सॉल्व करना था, ये फाइंड करना था, तो इसका एलसीएम निकाल लिए, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। जैसे इसको वैल्यू इस तरह रख देंगे तो आंसर आ जाएगा -1, यानी ऑप्शन अगर देखेंगे तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सेट। ए कोई एक सेट है और जिसमें एलिमेंट जो है आपका दिया हुआ है x, y, z, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर बात करेंगे यहाँ पे एलिमेंट आपका जो है यहाँ पे टोटल एलिमेंट जो है 3 है। तो सबसेट की संख्या अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ जो है एलिमेंट होता है, तो एलिमेंट कितना है 3 है, तो 2 का पावर 3 मतलब 8, यानी नंबर ऑफ सबसेट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे सोल्यूशन किया हुआ है, ये फॉर्मूला होता है आपको सबसेट नंबर ऑफ सबसेट निकालने का 2 के पावर में n। तो यहाँ पे वैल्यू जैसे ही पुट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, और n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेट में कितना एलिमेंट है 1 2 3, 3 था तो पावर में 3 लिख दिए, तो इस तरह से 8 आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ y इक्वल टू लॉग साइन लॉग एक्स देन dy/dx निकालना है, यानी डिफ्रेंशिएट करना है। और ये क्वेश्चन आपका झारखंड हाई स्कूल टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2017 में आया हुआ हाई स्कूल टीचर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका dy/dx करेंगे तो log x का क्या हो जाता है, log x का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/x हो जाता था, तो यहाँ log के साथ ये पूरे को x मान लेते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा साइन log x, और साइन log x का जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos log x आ जाएगा, और log x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं cos log x बाय साइन log x तो मिल के आपका क्या आ जाएगा cot log x आ जाएगा, है ना। cos बाय साइन क्या होता है cot होता है, और 1/x था, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा 1/x cot log x, यही इसका आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो यह ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मेन यूज ऑफ ग्रेगोरी सीरीज इज जो है इनफाइनाइट, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो मेन यूज ऑफ ग्रेगोरी सीरीज जैसे ही हम लोग आएगा क्वेश्चन में और पूछेगा कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तक ग्रेगोरी सीरीज है तो उसका वैल्यू क्या आएगा। तो ग्रेगोरी सीरीज में हम लोग जो है पाई का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, हमेशा पाई ही जो है इसमें कैलकुलेट किया जाता है, तो आपको डायरेक्टली ये याद रखना होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये भी हाई स्कूल टीचर झारखंड हाई स्कूल टीचर 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।